ये जो आई कैचिंग वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट आप देख रहे हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा एडिबल क्रॉप यानी कि कैसवा या टैपियोका का वेरीगेटेड वर्जन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में मैं हर बार ये कहती हूँ कि गार्डनिंग एक शौक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल होता है। गार्डनिंग में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सी प्लांट वैरायटीज लगा रहे हैं, सस्ती हैं या महंगी हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लांट लगा रहे हैं, इससे आपके आसपास का वातावरण ग्रीन बना हुआ है। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पे आ जाते हैं। कुछ दिनों से जब मैं अपने गार्डन की पिक्चर्स पोस्ट कर रही थी, तो एक प्लांट लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। बहुत सारे लोग जो प्लांट लवर हैं और बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, उनको इस प्लांट के बारे में भी जानकारी होगी। लोग जो नए प्लांट लवर्स हैं, उनको ये प्लांट बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। कई लोगों ने मुझसे पूछा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये प्लांट टैपियोका या कैसवा का प्लांट है, जो कि दुनिया के काफी बड़े हिस्से के स्टेपल फूड की तरह इसकी रूट्स यूज की जाती हैं। और हमारे यहाँ भी इसको एडिबल प्लांट की तरह ग्रो किया जाता है। ये जो प्लांट है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। हम में से तमाम लोग इसको खूब चाव से खाते हैं, और खास करके जब हमारे नवरात्रि के फास्ट होते हैं या हम वीक पे जब भी फास्ट रखते हैं, तो हम झटपट सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की टिक्की, साबूदाने के चीले भी बनाते हैं, साबूदाने की खीर भी बनाते हैं, और साबूदाने से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ये जो साबूदाना है, ये इसी प्लांट की रूट से आता है। इसकी रूट्स इस तरह की दिखती हैं, जिनको मलयालम में कप्पा कहा जाता है, हम हिंदी में साबूदाना कहते हैं, और पूरी दुनिया इनको कैसवा या टैपियोका के नाम से जानती है। और ये जो रूट होती हैं, ये बिल्कुल शकरकंद की तरह होती हैं, पर थोड़ी ज्यादा हार्ड होती हैं, थोड़ी ज्यादा लंबी बड़ी भी होती हैं। और इसकी जो खेती है, वो बहुत सारे इंडिया के हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में होती है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है और गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं। खास करके साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र के काफी सारे एरियाज में इसको उगाया जाता है। और वहां से ही इस प्लांट की रूट्स को खेतों से निकाल करके और भेजा जाता है फैक्ट्रीज में, जहां पर इनकी घिसाई होकर के इस तरह का साबूदाना बनता है। और बीमार लोगों के लिए रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, तुरंत एनर्जी देती है, और साथ ही साथ इसमें आयरन, और ये लो सोडियम फूड है, तो ये बहुत ज्यादा मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयरिंग टिप्स से जुड़ी हुई। एक बहुत ही ज्यादा आसान प्लांट है ये, और खूबसूरत तो इतना है कि आप देख रहे होंगे, हर फ्रेम में आपको इसकी खूबसूरती नजर आएगी। इसकी पत्तियां इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। खास करके जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, वो इजाद ही एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने के लिए की गई है। और पूरी दुनिया में सारे गर्म और बरसात वाले इलाकों में इसकी वेरीगेटेड वैरायटी को लैंडस्केपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होम गार्डन्स में इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसकी खूबसूरती और गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने में इसका क्या योगदान है, ये आप इस पिक्चर से समझ लेंगे कि एक प्लांट जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला है, उसने पूरे पूरे एरिया की रंगत बदल के रख दी है। ये जो प्लांट है, ये आपको कटिंग से बना हुआ तमाम नर्सरीज में आसानी से मिल जाएगा। खास करके इस समय इसके लिए परफेक्ट मौसम है। इसकी ग्रोथ आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय ये कितना हैप्पी प्लांट है। बहुत तेज गर्मी भी ये बहुत आसानी से सह लेता है। मेरे इस कॉर्नर में, जो कि साउथ वेस्ट में है, वहां पर ये परमानेंटली लगा हुआ है। बहुत ज्यादा गर्मियां, यानी कि वो 50 डिग्री वाली गर्मियां भी इसने वहां पर झेल ली। बस पानी की इसको ज्यादा जरूरत होती है, और रेगुलर वाटरिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में पानी कम डालना है, पर इस प्लांट में हल्का सा डोरमेंसी का इफेक्ट भी आता है। और अगर ये ज्यादा फ्रॉस्ट वाले एरिया में रखा होगा, यानी कि इस पे सीधा फ्रॉस्ट पड़ रहा होगा, तो प्लांट के खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि जब इसको साल दर साल मेंटेन रखना है, तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे एरिया में लगाइए जहां पर ये सर्दियों में आप इसे फ्रॉस्ट से बचा सके। बारिश के दिनों में तो इसको पानी आपको डालने की जरूरत नहीं है, पर जो वातावरण की ह्यूमिडिटी होती है, वो इसको इतना ज्यादा थिक, बुशी और वेल ग्रोन बना देती है कि इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। और इसकी पत्तियों के जो कलर्स भी हैं, वो बारिश के दिनों में आप देखिए किस तरह से उभर करके आते हैं। मिट्टी बहुत ही सिंपल चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर ड्रॉट प्रोन एरिया की क्रॉप है, यानी कि जिन जगहों पर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पानी की कमी हो जाती है कभी कभी, उन तमाम इलाकों में, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका,
के तमाम इलाकों में इसको स्टेपल फूड की तरह खाया जाता है। तो इसलिए इंडिया में भी जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो तब इसीलिए किया गया जब बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जब चावल की क्रॉप साउथ में खराब हो गई थी, तो केरला में इसको लाया गया था लोगों को स्टेपल फूड की तरह। और आज भी केरला में सुबह ब्रेकफास्ट में लोग इसको काफी यूज करते हैं। इसके लिए मिट्टी आपको नॉर्मल वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पानी को लेकर के भी सेंसिटिव हो जाता है और ज्यादा वाटरिंग अगर हो गई तो रूट के रॉट होने के चांसेस हैं, स्टेम के खराब हो जाने के, सड़ने के और इन्फेस्टेशन के चांसेस होते हैं। इसलिए पानी डालने के समय ध्यान देना है और आप इसको छोटे बड़े किसी भी तरह पॉट में लगा सकते हैं, पर जब प्लांट बढ़ने लगेगा तो उसको एक बड़े पॉट की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो 4-5 फीट तक ये पहुंच जाता है। इस प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर आपको डालने की जरूरत नहीं है। टेपियोका के प्लांट के लिए 15-15-15 या फिर 13-13-21 कॉम्बिनेशन वाला एनपीके अच्छा वर्क करता है। पर हम तो इसको एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट उगा रहे हैं, हमें इसे खेती के लिए नहीं लगाना है, तो इसलिए हम अगर इसमें कोई भी अच्छा वर्मी कंपोस्ट, होम कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देंगे और थोड़ी बहुत मात्रा में एनपीके 19-19-19 भी इसमें ऐड कर देंगे, तो इसके पत्तियों के जो कलर्स हैं वो ज्यादा बेहतर उभर करके आएंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी मकसद है वो इसे गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि एडिबल क्रॉप की तरह। ये जो वेरीगेटेड वैरायटी है इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पेंसिल से थोड़ी ज्यादा थिकनेस की चेंज की कटिंग से इसको ग्रो कीजिए, या फिर इसके ट्यूबर्स आपको मिल जाए तो उनसे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें इस तरह के फ्लावर्स आते हैं और सीड्स बनते हैं, उनसे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करना बहुत आसान है और खास करके इस मौसम में तो इनकी कटिंग बहुत तेजी से ग्रो होती है। इनका जो नेचुरल प्लांट है यानी कि जो ग्रीन प्लांट है उसको आप उसके ट्यूबर से बिल्कुल वैसे ही जैसे शकरकंद को ग्रो करते हैं वैसे ही आप उसको ग्रो कर सकते हैं, पर वो प्लांट देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता है, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी वेरीगेटेड पत्तियों के लिए ही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।